नमस्कार, मैं रामनिवास सोईवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर में। देखिए, आज अपन सॉलिड स्टेट चैप्टर का पार्ट 7 लेकर आए हैं और ये जो पार्ट 7 है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पार्ट में अपन जो पिछले 2 वीडियो हैं उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो लगातार इस वीडियो को देखेंगे आप मेरे साथ। और हाँ, एक आग्रह और करूँगा मैं आपसे कि आप वीडियो को देखें तो आप अपने पास नोटबुक लेके बैठे, ताकि साथ साथ जो अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे उनको भी आप अपनी नोटबुक में लिख सको। तो ठीक है, कर रहे हैं स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंतराकाशी छिद्र, जिसको हम बोलते हैं रिक्ति, यानी इंटरस्टिशियल वॉइड्स। देखो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ठोसों में निबिड़ संकुलन, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। वहाँ पर हमने ये देखा था कि क्रिस्टल जालक में जो अवयवी गोले होते हैं वो निबिड़ संकुलित संरचना में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें कुछ खाली स्थान, यानी अपन कह सकते हैं कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, यानी उन रिक्त स्थानों को ही हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशी छिद्र या रिक्ति, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। देखो, हम अगर इसकी परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी गोलों की निबिड़ संकुलित संरचना में कुछ अंतराकाशी अवकाश रह जाते हैं जिन्हें अंतराकाशी छिद्र या रिक्ति कहते हैं। देखो डेफिनेशन को, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी गोलों की, अवयवी गोले बोल सकते हैं या अवयवी कण बोल सकते हैं। तो किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी गोलों की निबिड़ संकुलित संरचना में, यहाँ पे में हो रहेगा, संरचना में कुछ अंतराकाशी अवकाश रह जाते हैं जिन्हें अंतराकाशी छिद्र या रिक्ति कहते हैं। देखो, ये तो इसकी डेफिनेशन। अब देखो, बात करते हैं कि ये रिक्तियाँ ना, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिकोणीय रिक्ति भी पाई जाती है, क्रिस्टल जालक में त्रिकोणीय रिक्ति पाई जाती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं घनीय रिक्ति पाई जाती है, घनीय रिक्ति, और चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखो, हम यहाँ पर मेनली चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों का ही अध्ययन करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे त्रिकोणीय रिक्ति है, ये कब बनती है? ये बनती है जैसे मान लो हम तीनों गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें, तो ये जो है ये रिक्ति है, ये होती है त्रिकोणीय रिक्ति। घनीय रिक्ति पाई जाती है SCC व BCC में, यानी अपन कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग व बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय ये रिक्तियाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, और ये पाई जाती हैं CCP, और इसी CCP को हमने क्या कहा था? FCC व HCP में। तो अपन कह सकते हैं कि अंतराकाशी छिद्र या रिक्ति हैं, यहाँ पर अपन केवल और केवल जो मुख्य चतुष्फलकीय रिक्ति
और अष्टफलकीय रिक्तियाँ, इन्हीं का अध्ययन करेंगे। और ये CCP या FCC व HCP क्रिस्टल जालकों में पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रिक्तियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। अब देखो अपन दोनों का ना तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो एक तरफ तो मैं लिख दूँ चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक तरफ लिख दूँ मैं अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। देखो इसको तो बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स या वॉइड, और इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखते हैं दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। देखो ये बनती कैसे, अपन कह सकते हैं कि एक परत, क्या कह सकते हैं, एक परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का गोला आ जाने से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। देखो समझिए, एक परत है, इसके 3 गोले हैं, और इसके बीच में ये जो रिक्ति है ये है त्रिकोणीय रिक्ति, और इसके ऊपर अब दूसरी परत आएगी। ये लो, मैं दूसरी परत का एक गोला दिखा रहा हूँ, तो इनके बीच जो रिक्ति बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक परत के तो 3 गोले और दूसरी परत का एक गोला, उससे मिलकर क्या बनती है, चतुष्फलकीय रिक्ति। बात करते हैं अष्टफलकीय की। इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ मैं एक परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाने से अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। रिक्ति का निर्माण होता है। देखो, एक परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाने से अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। देखो समझो, एक परत की त्रिकोणीय रिक्ति ये रही, और अब दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति आएगी यहाँ पे, और वो कैसे आएगी देखना आप। ये लो, यहाँ पे जो बनेगी उसको हम बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्ति। यानी हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये लो। यानी एक परत की भी क्या है, त्रिकोणीय रिक्ति, दूसरी जो परत आ रही है उसकी भी त्रिकोणीय रिक्ति। अगर गोलों की बात करूं तो देखो, 3 गोले नीचे वाली परत में और एक गोला ऊपर वाली परत में, तो 3 और 3, यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें 6 गोले भाग लेते हैं। देखो अगले पॉइंट में अपन बात करें समन्वय संख्या। क्या कह सकते हैं, इसकी समन्वय संख्या। देखो अभी मैंने क्या बताया कि इस रिक्ति के निर्माण में
4 गोले भाग ले रहे हैं। देखो हम यहाँ पर गोलों की समन्वय संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, रिक्ति, यानी ये रिक्ति कितने गोलों से बन रही है वही उसकी क्या है, समन्वय संख्या। तो अपन कह सकते हैं इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, सीधी सी बात ये है। और यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे कह सकता हूँ इसकी समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, क्योंकि ये 6 गोलों से बन रही है। तो अपन कह सकते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति की समन्वय संख्या 6 होती है। अगला पॉइंट ले रहे हैं अपन, तीसरा पॉइंट। देखो मैं कह सकता हूँ कि इसकी त्रिज्या, अब किसकी त्रिज्या की बात कर रहा हूँ मैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को मैं स्मॉल आर मान लूँ, इसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या को मान लूँ मैं कैपिटल आर। गोले की त्रिज्या की 0.225 गुनी होती है, देखो सीधा सा मतलब इसका ये है, चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या r और गोले की त्रिज्या r में जो संबंध होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यानी मैं लिख सकता हूँ r बराबर 0.225 कैपिटल R, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर बात करूँ मैं तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी त्रिज्या, यानी अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या स्मॉल r, गोले की त्रिज्या की 0.414 गुनी होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या r और गोले की त्रिज्या r, कैपिटल R में जो संबंध होता है वो अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, r बराबर 0.414 कैपिटल R। तो इसको भी आप याद रखोगे, दोनों संबंधों को। अगली बात करूं मैं, अब देखो अगला जो पॉइंट आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी किसी भी क्रिस्टल जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो अपन कह सकते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी गोलों की संख्या की 2 गुनी होती है। दुगुनी बोल दो या 2 गुनी होती है। अब देखो हम मानते हैं कि माना अवयवी गोलों की संख्या, अवयवी गोलों की संख्या कैपिटल N है। अब बताओ अवयवी गोलों की संख्या कैपिटल N है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2n। अरे भाई अवयवी गोलों की संख्या की दुगनी है तो 2n, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि अतः चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2n। इस संबंध को आप याद रखोगे क्योंकि इस संबंध से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर हमें गोलों की संख्या पता है तो हम इजीली चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें आओ 4 नंबर, क्या कह सकते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी गोलों की संख्या के बराबर होती है।
बराबर होती है। याद रखोगे आप। देखो यहाँ पर तो बराबर और यहाँ पे क्या थी, दोगुनी। अब देखो यहाँ पर भी मैं मान लूँ, माना अवयवी गोलों की संख्या, अवयवी गोलों की संख्या कैपिटल एन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर क्या होगी, अरे एन ही तो होगी। क्या कहा हमने कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी गोलों की संख्या के बराबर होती है, तो अपन लिख सकते हैं बराबर एन। इसको भी आप याद रखोगे। यानी अगर हमें अवयवी गोलों की संख्या का पता है तो हम इजीली अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक पॉइंट और है, पहले हम इन सारों को रिवाइज कर लेते हैं। एक परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत का गोला आ जाने से चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। इसमें हमने क्या कहा कि एक परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति आ जाने से अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। फिर हमने क्या कहा कि इसकी समन्वय संख्या 4 होती है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण 4 गोलों से मिलकर होता है। इसमें हमने क्या कहा कि इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण 6 गोलों से होता है। फिर हमने क्या कहा कि इसकी त्रिज्या r, स्मॉल r, गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल R की 0.225 गुनी होती है। इसका मतलब यहाँ से हम चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या r और गोले की त्रिज्या r, कैपिटल R में संबंध दर्शा सकते हैं। यानी स्मॉल r बराबर 0.225 कैपिटल R। इसमें हमने क्या कहा कि इसकी त्रिज्या स्मॉल r, गोले की त्रिज्या कैपिटल R की 0.414 गुनी होती है। यानी यहाँ से हम अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r व गोले की त्रिज्या कैपिटल R में संबंध दर्शा सकते हैं। यानी r बराबर 0.414 r। फिर हमने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं अब भी कह रहा हूँ आपको स्टार लगा के इस पॉइंट को नोट कर लेना। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी गोलों की संख्या की दोगुनी होती है, दुगुनी होती है। मान लो अवयवी कण 4 हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां 8 हो गई। अवयवी कण 6 हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो गई, 12 हो गई। तो अवयवी गोलों की संख्या की दुगुनी। फिर हमने यहाँ पे कहा माना अवयवी गोलों की संख्या n है, अतः चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर है 2n। यहाँ पर हमने क्या कहा, इस पॉइंट पे स्टार लगा लेना। एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी गोलों की संख्या के बराबर होती है। यानी जितने क्रिस्टल जालक में अवयवी कण होंगे उस क्रिस्टल जालक में उतनी ही अष्टफलकीय रिक्तियां पाई जाती हैं। माना अवयवी गोलों की संख्या कैपिटल N है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कैपिटल N ही होगी। देखो 5वें पॉइंट में अपन क्या कह सकते हैं, इनकी जो संरचना है वो अपन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा हटा रहा हूँ और फिर यहाँ पे 5वां पॉइंट लिख रहा हूँ। अब देखो 5वें पॉइंट में हम बनाएंगे इसकी स्ट्रक्चर। देखो अभी मैंने आपको समझाई भी थी पहले पॉइंट में, एक परत के 3 गोले और दूसरी परत का 1 गोला। यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति। इसमें करें, अभी मैंने आपको बताई थी
यानी इसको अपन दिखा सकते हैं ऐसे। ये हमारी अष्टफलकीय रिक्ति है, ये हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति है। तो देखो ये हमने चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। अब देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमने पढ़ी है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, और हमें ये भी पता है कि ये पाई जाती हैं CCP, जिसको हमने कहा था FCC, CCP या FCC और HCP में। तो देखो एक स्टार लगा के मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उस स्टार को भी आप याद रखोगे। देखो इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई आयनिक क्रिस्टल जालक है, और आयनिक में क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, धनायन और ऋणायन। यानी हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक के ऋणायन CCP, जिसको हमने क्या कहा था FCC व HCP संरचना बनाते हैं तथा धनायन इनकी चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, अलग से स्टार लगा के इस पॉइंट को नोट कर लेना, आराम से वीडियो को पॉज करके। किसी क्रिस्टल जालक के ऋणायन CCP, जिसको हमने क्या कहा था FCC व HCP संरचना बनाते हैं तथा धनायन इनकी चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा, और धनायन का आकार क्या होता है, छोटा। तो वह इजीली चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियों में अपना स्थान ग्रहण कर सकता है। तो इसको भी आप अलग से नोट कर लेना। अब देखो हमने अंतर तो देख लिया, हमें यह भी पता हो गया कि किसी जालक में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है कितनी, 2n, और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, n। अगर जालक में कुल रिक्तियों की बात करें अपन, जालक में कुल रिक्तियों की संख्या, तो अपन क्या कह सकते हैं, अरे एक तो है n और एक है 2n, कितनी हो गई, 3n। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे कि जालक में कुल रिक्तियों की संख्या 3n होती है। अब देखो अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वीडियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ले लूँ मैं, ये ले लूँ कि HCP में परतीय व्यवस्था किस प्रकार की होती है, परतीय व्यवस्था किस प्रकार की होती है तथा इसमें अवयवी, गोले बोल दो या कण बोल दो, एक ही बात है, तथा इसमें अवयवी गोलों की संख्या बताइए, अवयवी गोलों की संख्या
बताइए। तो देखो याद करो, हमने HCP कहाँ बनाई थी? हमने HCP बनाई थी जब हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बना रहे थे, वो भी किससे? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की परतों से। जब हमने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की दूसरी परत पर जब तीसरी परत रखी थी, यानी हमने चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन किया था, वहां पे हमने क्या बनाई थी? HCP। तो ये कह रहा है कि HCP में परतीय व्यवस्था किस प्रकार की होती है तथा इसमें अवयवी कणों की संख्या बताइए। तो देखो पहले मैं HCP की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, HCP की स्ट्रक्चर, बाद में करते हैं हम इनमें अवयवी कणों की संख्या की बात। तो देखना आप, स्ट्रक्चर हमने ऐसी बनाई थी। अब देखो ये मैंने क्या बना दी? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो परतीय व्यवस्था की बात करें तो याद करो, ये थी पहली परत और दूसरी परत थी यहाँ पे जिसके 3 गोले थे, यानी इसको मैं A मान लूँ, इसको मैं B मान लूँ, तो ये देखो वापस A जैसी है तो A। तो इसका आंसर तो क्या आएगा कि HCP में परतीय व्यवस्था किस प्रकार की होती है? क्या बताएंगे? ABA प्रकार की परतीय व्यवस्था, प्रकार की परतीय व्यवस्था। फिर आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है तथा इसमें अवयवी गोलों की संख्या। अब देखो ये आप ध्यान से समझोगे, अवयवी गोलों की संख्या। देखो हमने जो घनीय मात्रा कोष्ठक हैं उनमें तो हमने अवयवी गोलों की संख्या ज्ञात कर ली थी। अब ये HCP है, देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें गोले कहाँ कहाँ पर हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 तो हैं कोनों पे और एक ये 2 आ रहे हैं फलकों के केंद्र में और 3 आ रहे हैं इस संरचना के बीच में, अपन बोल सकते हैं मध्य भाग में। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? पहले मैं लिख सकता हूँ कोनों पर प्लस फिर मैं लिख दूँ फलक के केंद्र पर और फिर मैं लिख दूँ मध्य भाग में। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, हमने घनीय मात्रा कोष्ठकों में क्या कहा था कि कोने पर स्थित अवयवी गोले का 8 मात्रा कोष्ठकों में योगदान होता है। तो एक के हिस्से में आया था 1/8वां भाग, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। HCP में कोनों पर स्थित अवयवी कणों का योगदान 6 मात्रा कोष्ठकों में होता है, यानी एक के लिए योगदान आएगा 1/6। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि 1/6 गुणा, अब कितने बताए थे मैंने आपको कोनों वाले? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12।
तो 1/6 गुणा 12 प्लस फलक के केंद्र में, अब देखो यहाँ पर फलक के केंद्र में एक तो ये रहा और एक ये रहा, और हमें पता है कि फलक के केंद्र में जो अवयवी गोला होगा वो दो मात्रक कोष्ठिकाओं के संपर्क में होगा, यानी HCP में भी फलक के केंद्र वाला गोला दो मात्रक कोष्ठिकाओं के संपर्क में होता है। इसका मतलब इसका योगदान एक मात्रक कोष्ठिका के लिए 1/2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 गुणा कितने हैं, दो ही तो हैं, एक नीचे वाले फलक के केंद्र में और एक ऊपर वाले फलक के केंद्र में, तो 1/2 गुणा 2 प्लस मध्य में, अब देखो 3 अवयवी कण हैं और तीनों इसी मात्रक कोष्ठिका में अपना योगदान दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ 3। अब देखो यहाँ पर तो कितना आया, यहाँ पर तो आ गया, कितना आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पे 3। अब देखो योग कर लो, 2 + 1 3 और 3 और 3 6, याद रखोगे आप इसको, यानी HCP में कुल अवयवी गोलों की संख्या या कुल अवयवी कणों की संख्या 6 आती है। तो एक तो हमारा ये हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, रिक्तियों से संबंधित ही। आप रफ कॉपी लेके बैठा करो और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप मेरे साथ साथ लिख लिया करो, जो सूत्र हैं, संरचना है, क्वेश्चन है, सारे आप मेरे साथ साथ लिख लिया करो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूं आपसे कि FCC में समझना आप क्वेश्चन को, FCC में चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बताइए। रिक्तियों की संख्या बताइए। देखो मैंने क्या कहा था कि हमें अवयवी गोलों की संख्या का पता होना चाहिए, वो पता हो तो हम इजीली चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और यहां पर पूछ रहा है FCC के लिए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि FCC में कुल अवयवी कण कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक बार मैं वापस से आपके लिए बता रहा हूं कि 4 कैसे होते हैं। मैं बना रहा हूं FCC 1 2 3 4 5 6 और 7 8। अभी FCC नहीं बनी है, अभी सिंपल बनी है। FCC में क्या होता है, प्रत्येक फलक के केंद्र में भी एक गोला होता है। इसका केंद्र ये रहा और इसका केंद्र ये रहा। हमने क्या कहा था कि कोनों पर कितने हैं, 1/8 गुणा 8 और फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर यानी 1/2 गुणा 6, यानी फलकों के केंद्र वाले जो अवयवी कण हैं उनका योगदान एक मात्रक कोष्ठिका के लिए 1/2 होता है और 6 फलक हैं, इसका मतलब 6 हो गई। तो 1/2 गुणा 6। अब देखो यहाँ से तो आया 1 और यहाँ से आया 3, तो कुल अवयवी गोले कितने आए, या कुल अवयवी गोलों की संख्या कितनी आई, अरे 4 आई नहीं आई, 1 + 3। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, और हमें पता है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या थी, अरे 2n थी या नहीं थी, तो n का मान 4 आ गया, यानी 2 × 4 = 8। इसमें क्या होंगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां। बात करूं मैं अष्टफलकीय रिक्तियों की, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या थी, n का मतलब 4, यानी यहाँ पे 4 क्या रहेंगी, अष्टफलकीय रिक्तियां। तो आपको FCC, जिसको हम CCP भी बोलते हैं या HCP, उनमें हम आराम से चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है
कई बार ऐसे नहीं पूछ के क्वेश्चन को वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, यानी वो आपको दे देता है कणों की संख्या और फिर आपसे क्या पूछता है वो कि रिक्तियों की संख्या। अब वो कणों की संख्या मोल में भी दे सकता है वो आपको। तो देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आए, हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा था क्या, जो भी है देख लेना आप, ठीक है। देखो आपको ये कह सकता हूं कि एक क्रिस्टल जालक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल रिक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको मोलों में क्या बता रहा है, कण बता रहा है। एक क्रिस्टल जालक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया इसका मतलब ये है, हमें तो अब कणों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे मोल को हम किस में चेंज करेंगे, कणों में। तो देखो ये सोल्व कैसे होगा, अपन कह सकते हैं कि जालक के एक मोल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। अरे एक मोल में अवयवी कणों की संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखो यहाँ पे 6.023 भी ले सकते हो आप, 6.022, कोई इसी वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो एक मोल में है। तो अब लिख सकते हैं हम यहाँ पे जालक के 0.5 मोल में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कितनी आएगी, 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और इसको अपन सरल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.011 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास n का मान आ गया है, यानी 0.5 मोल में कुल अवयवी कण कितने आ गए, 3.011 इंटू 10 की पावर 23। अब पूछ क्या रहा है, कुल रिक्तियों की संख्या। तो पहले अपन बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, और हमें पता है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 2n। मान रख दो 2 गुणा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। सरल कर ले इसको, तो यहाँ पे आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 रिक्तियों की संख्या है। अब बात करें अष्टफलकीय की। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, और ये रहती है n के बराबर, यानी जो n का मान है इसका मतलब कितनी रहेगी, 3.011 इंटू 10 की पावर 23। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कुल रिक्तियों की संख्या। तो देखो यहाँ पर अतः कुल रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्तियों की संख्या जोड़ दें अपन, यानी n को जोड़ दे और 2n को जोड़ दे।
n का मान तो ये रहा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 प्लस 2n का मान ये रहा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो इनका आप योग करोगे तो इनका योग आएगा 3 और 6 9.033 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमने क्या याद कर ली, कुल रिक्तियों की संख्या। तो ये हमने कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा की। आप इनको दोबारा से जब वीडियो देखो तो वीडियो को पॉज करके आराम से इन न्यूमेरिकल्स को आप 2-3 बार खुद हल करेंगे। अब देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ के ना, कई बार क्वेश्चन हमें क्या देता है, वो क्वेश्चन में हमें वो यौगिक का अणुसूत्र भी पूछ सकता है। यानी हमें वो जालक दे देगा कि ये क्रिस्टल ये जालक है और इसमें इस प्रकार की रिक्तियां हैं, और फिर हमसे वो क्या पूछ सकता है, फिर हमसे वो अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक यौगिक अक्ष व वाई 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वाई तत्व के परमाणु CCP संरचना बनाते हैं तथा अक्ष तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरते हैं। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब देखो इस प्रकार के सवाल में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो संरचना दी गई है ये रही, इसमें हमें क्या निकालने हैं, अवयवी गोलों की संख्या। तो देखो आंसर लिख रहा हूं मैं 4 का। मैं कह सकता हूं देखो CCP को अपन क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो CCP में कुल अवयवी गोलों की संख्या, कुल अवयवी गोलों की संख्या, अरे हमने ज्ञात कर ली, कितनी थी, 4 थी, तो ये मैंने 4 लिख दिया। इसके बाद में क्या करना आपको, इसके बाद में आपको करना है कि जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CCP में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, बताओ कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या के बराबर ही होती है, यानी 4। अब देखो अगर मैं इनका अनुपात निकालूं तो क्या आएगा, ये 4:4 यानी क्या आ जाएगा 1:1। अवयवी गोलों की संख्या और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या का अनुपात कितना आया, 1:1। अब क्या पूछ रहा है, अक्ष और वाई। अब यहाँ पे आप लिख दो एक तरफ अक्ष और एक तरफ वाई। अक्ष क्या कर रहा है, ये रहा, अक्ष तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं कि सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में। अब एक बात बताओ आपको, अभी मैंने एक स्टार लगवाया था, उस स्टार में मैंने क्या कहा था कि अष्टफलकीय रिक्तियों में धनायन अपना स्थान ग्रहण करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित धनायन, क्या लिखूंगा, उपस्थित धनायन। ये लो, इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, इसके नीचे मैं ये लिखूंगा कि CCP संरचना में उपस्थित ऋणायन। अरे याद करो मैंने स्टार में क्या लिखवाया था आपको, ये तो बात लिखवाई थी कि जो CCP यानी FCC या HCP स्ट्रक्चर होती हैं उनमें तो ऋणायन अपना स्थान ग्रहण करते हैं, और जो रिक्तियां होती हैं उन रिक्तियों में धनायन अपना स्थान ग्रहण करता है। अब देखो रिक्ति और जो ऋणायन यानी गोले हैं इनका अनुपात क्या निकाला हमने, 1:1। यानी मैं यहाँ पे लिख दूं 1:1। सरल अनुपात हमें प्राप्त हो गए। अब देखो कई बार क्या होता है, यहाँ पे अनुपात सरल नहीं आता है। अगर सरल अनुपात नहीं आए तो हमें उसको किसी उचित गुणांक से गुणा करके सरल अनुपात में लाना होगा। तो
तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, सरल अनुपात, क्योंकि हमने इसको यहीं पे सरल कर लिया था। अतः ऊपर लिख रहा हूँ मैं, अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा, देखो एक एक परमाणु है, इसका मतलब यौगिक का सूत्र बराबर क्या आएगा, अक्स वाई। अक्स वाई क्या हो गया, यौगिक का सूत्र हो गया। अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। सवाल दोनों ही अच्छे हैं, दोनों को आप एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं, बार बार आप अभ्यास करोगे और इनसे संबंधित जो और क्वेश्चन है उनका भी आप अभ्यास करोगे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यौगिक M व N दो तत्वों से मिलकर बना है। तत्व N के परमाणु HCP संरचना बनाते हैं तथा M तत्व के परमाणु चतुष्फलक की रिक्तियों का 2/3 भाग, यानी अब की बार सभी चतुष्फलक की रिक्तियां नहीं भरी हुई हैं, केवल 2/3 भाग भरा हुआ है। इसका मतलब ये है, तो यौगिक का सूत्र याद कीजिए। वही काम करना है आपको, स्टेप वही आपको फॉलो करनी है। पहले क्या लिखूं मैं, HCP में या HCP संरचना में, HCP संरचना में अवयवी गोलों की संख्या ज्ञात की थी अभी हमने, कितनी थी, 6। फिर अपन लिखेंगे HCP संरचना में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बताओ कितनी आएगी, 2n होती है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 × 6 = 12 क्या आ गई हमारे पास, चतुष्फलक की रिक्तियों की संख्या। अब देखो मैं रिक्ति और अवयवी गोलों की संख्या का अनुपात निकालूं तो क्या आएगा, 12:6, यानी काट दूं मैं, कितना आएगा, 2:1। अब वही स्टेप हमें फॉलो करनी है, M और N। यहाँ लिखो आप M/N। M तो क्या है, देखो तत्व चतुष्फलक, इसका मतलब धनायन है। चतुष्फलक की रिक्ति को देख के आपके माइंड में धनायन आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में उपस्थित धनायन। और यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, वही बात, संरचना कौन सी है, HCP। ये देखो आप, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, इस अनुपात को मैं आगे लिख रहा हूँ 12:6, यानी 2:1। क्या लिख दूँ, HCP संरचना में उपस्थित ऋणायन, क्योंकि संरचना में ऋणायन ही होते हैं और रिक्तियों में धनायन। अनुपात क्या है इनका, नीचे लिख दो आप, 2:1। अब देखो चतुष्फलक की रिक्तियों के 2/3 भाग में है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 × 2/3, इधर 1 रहेगा। और सरल करूं तो देखो क्या आ जाएगा, 4/3:1। अभी मैंने क्या बताया आपको कि आपको अनुपात सरल लेके आना है, लेकिन ये अनुपात तो सरल नहीं आ रहा है। देखो इसको मैं ऊपर समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी यहाँ पे अनुपात सरल नहीं आया, यहाँ पे अनुपात कितना आया, 4/3:1। मैंने क्या कहा कि उचित गुणांक से आप गुणा करके इसको सरल बनाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब सरल अनुपात। अब देखो सरल अनुपात के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस 4/3 को 3 से गुणा कर दूं और इधर इस 1 को भी 3 से गुणा कर दूं, यानी दोनों तरफ आप समान गुणांकों से गुणा करेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी इधर तो आ गया 4/3। ये इसका क्या आ गया, सरल अनुपात।
क्या आ गया, सरल अनुपात। तो यानी अब हम कह सकते हैं अतः यौगिक का सूत्र, क्या कह सकते हैं, अतः यौगिक का सूत्र। बताओ क्या आएगा। देखो m के नीचे 4, n के नीचे 3, तो सूत्र क्या आएगा, M4N3। देखो वापस से मैं आपको स्टेप, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो संरचना दी गई है उसमें अवयवी गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। फिर सेकंड स्टेप में हमें जो रिक्ति दी है उस रिक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, उनको सरल अनुपात में चेंज कर देना है। फिर दोनों जो तत्व दे रखे हैं उनको लिखेंगे अनुपात के रूप में। नीचे ये लिखेंगे आप, रिक्ति में हमेशा धनायन आएंगे, संरचना में जो भी है यहाँ पे HCP, CCP या FCC, उसमें हमेशा वो आएंगे ऋणायन। फिर नीचे ये अनुपात लिख देंगे। अगर अनुपात सरल आ रहा है तो वहीं से हमारा सूत्र आ जाएगा। अनुपात सरल नहीं आ रहा है तो आप इसको पहले सरल अनुपात में चेंज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 4/3 गुणा 3, इधर भी 1 गुणा 3, तो हमारे पास क्या आ गया, 4:3। इसका मतलब m के नीचे 4 है तो M4, n के नीचे 3 है तो N3। ये क्या हो गया इसका सूत्र। तो देखो हमने आज की क्लास में अध्ययन किया एक तो रिक्तियों के बारे में, रिक्ति की परिभाषा, चतुष्फलक की रिक्ति, अष्टफलक की रिक्ति, इनका हमने तुलनात्मक डिटेल से अध्ययन किया। फिर हमने इसी कड़ी में इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप के, वो क्वेश्चन मैंने आपको बताए। एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूँ आपसे, मेरे वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, कोई भी समस्या आपकी नहीं आएगी। और आज की क्लास तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस बताए हैं। एक बार फिर से आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों को उतार के और खुद आप हल करने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।